स्ट्रक्चरल थ्योरी, स्ट्रक्चर मतलब कि कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर या फिर कहीं भी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होना। तो देखते हैं अब स्ट्रक्चर थ्योरी में क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ जेंडर इज अ सोशल थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स जेंडर एज ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। अब स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है जेंडर की, वो क्या एक सोसाइटी सोशल थ्योरी है जो हमें बताती है कि जो जेंडर है वो जेंडर किससे मिलके बना है, सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, इन दोनों को जब इन दोनों के साथ से ही क्या है हमारा जेंडर बन के आया एज ए प्रोडक्ट। तो सोशल सोसाइटी का कैसे है और साथ में हम इंस्टीट्यूशंस में क्या सीखते हैं, उसके कारण क्या एक जेंडर उभर के आता है, फिर जेंडर बनता है प्रॉपर। दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट जेंडर इज नॉट जस्ट अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जेंडर सिर्फ हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं बनता, ना ही सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है, बल्कि ये हमारी सोशल कल्चर प्रैक्टिसेस और पावर डायनामिक्स पे भी डिपेंड करता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, कल्चर कौन सा फॉलो हो रहा है, उस कल्चर के रूल्स में क्या क्या फॉलो हो रहा है, जो पावर है हमारी वो किस में, मैन के पास वुमेन के पास। तो इसके थ्रू क्या एक प्रॉपर जेंडर जो है वो बन के आता है। अब इस स्ट्रक्चरल थ्योरी के कुछ की एक्सेप्ट, बिल्कुल छोटी सी बस यही था स्ट्रक्चर थ्योरी में कि क्या प्रोडक्ट है सोशल स्ट्रक्चर का और इंस्टीट्यूशन का। तो अब ये क्या है जेंडर, इसमें के अकॉर्डिंग जेंडर का एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, हमारी सोसाइटी ने जेंडर को बनाया है। सेकंड, जेंडर क्या है, एक सिस्टम है इनइक्वालिटी का, कि इसका जिसके जेंडर के कारण ही क्या है इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। जेंडर स्टैटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल और कल्चर कंटेक्स्ट में है। जैसे अगर हिस्टोरिकल पहले से क्या चलते आ रहा है तो वो जेंडर हो गया कि नहीं हमारे पहले ये होता था, पर अब क्या हो रहा है, फिर कल्चर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या वो चेंजेस होते रहते हैं। जेंडर इज रिप्रोड्यूस थ्रू सोशलाइजेशन, जो जेंडर है वो सोशलाइजेशन के कारण दोबारा रिप्रोड्यूस होता है, बार बार वो क्या उभरता है, चेंजेस आते रहते हैं। जेंडर क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन से शेप दी हुई है, उनके थ्रू क्या है बना हुआ है। ये जो जेंडर है वो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस के कारण बना है, उसे प्रॉपर शेप प्रोवाइड हुई है। अब इसके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो स्ट्रक्चरल थ्योरी के जो इंडियन कंटेक्स्ट में क्या एप्लीकेशन हो जाएंगी। पहली, कास्ट और सोशल इनइक्वालिटी, इसी के कारण क्या होता है सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, ऑल बिकॉज ऑफ द जेंडर। और साथ में क्या हमारी कास्ट के कारण भी क्या हो जाते हैं इनइक्वालिटी क्रिएट होते हैं कास्ट के अंदर भी। जेंडर और पेट्रियार्ची, कि जेंडर पर फोकस ज़्यादा किया जाता है, पेट्रियार्ची मतलब कि जब फोकस क्या है मैन को दिया जाता है। रिलीजन एंड सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता है ये, और उन्हीं के ऊपर क्या डिपेंड करता है कि पहले से क्या चलता आ रहा है, जिसके कारण क्या डिफरेंसेस और ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और करप्शन बढ़ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या हो रही है हमारी कम हो रही है, और साथ में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो ये क्या थे हमारे स्ट्रक्चरल थ्योरी की एप्लीकेशन। सो दिस इज ऑल इन आवर स्ट्रक्चर थ्योरी।